पूरी कार्य समिति को, ब्लॉक की कार्य समिति को, सभी के मैं हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। सीतापुर में आज प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव था। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक के जो जिलाध्यक्ष थे वह आज फिर से निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उन्हीं को लेकर आज उनके जो समर्थक हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं प्रवीण दीक्षित, वह दोबारा आज जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जिसको लेकर उनके जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे जिलाध्यक्ष जी से कि आज जब निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी, ऐसे में आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पहले तो अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आप निर्वाचित हो गए निर्विरोध? ये निर्विरोध जो अध्यक्ष पद हमें शिक्षकों ने दिया है, ये पूरे बेसिक शिक्षा परिवार के शिक्षकों की जीत है। हमने जो इतने दिन सेवा की समाज की, हमारे अध्यक्ष मंत्रियों ने अटूट आस्था रखी। यद्यपि प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन 20 विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष मंत्रियों ने एक स्वर से जो हम पर भरोसा जताया है। अब चुनौती हमारे सामने बड़ी है कि उनके भरोसे को कैसे हम कायम रखें। हम आज के अवसर पर इतने कहते हैं कि हजारों हजार शिक्षकों को, समस्त अध्यक्ष मंत्रियों को, अपने पूरी कार्य समिति को, ब्लॉक की कार्य समिति को, सभी के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और ये भरोसा देता हूं कि हमारा कार्यकाल जो ये होगा, ये केवल शिक्षकों के हित के लिए होगा। अध्यक्ष जी, लगातार आप देखने को मिलता है कि लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं शिक्षकों के हितों के लिए, तो क्या इस निर्विरोध प्रक्रिया में लग रहा है कि शिक्षक आपके साथ हैं? बिल्कुल 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 उनके साथ, क्योंकि ये बुद्धिजीवी समाज का संगठन है। हम क्या कर रहे हैं ये हमारा बेसिक शिक्षा परिवार देख रहा है और हमें ये खुशी भी है कि हमने इतने दिन जो संघर्ष किया या उनकी सेवा की, उसका प्रतिफल हमको शिक्षक समाज ने दिया। इसकी जितनी तारीफ की जाए, हमें कोई वो नहीं कहने में अशुक नहीं कि हमारे जनपद का एक शिक्षक जो हमारे एक आवाज को स्वागत करता है, उस पर भरोसा करता है। और ये हमारे सामने चुनौती जो हमारे शिक्षकों ने हम पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को कैसे हम कायम रखें। अध्यक्ष जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक का जो चुनाव होता, आज नामांकन प्रक्रिया थी और अब क्या होगा आगे? नामांकन की प्रक्रिया होती है, हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है। पहले ब्लॉकों से डेलीगेट चुने जाते हैं और डेलीगेट का संकलन होकर प्रदेश कार्य समिति को दिया जाता है। वहां से तिथि आती है और वो डेलीगेट से ही प्रत्याशी और उसी के द्वारा कैंडिडेट का चयन किया जाता है। तो हमारे जनपद में आज नामांकन की प्रक्रिया थी। हमारे पद पर और कोई दूसरा नामांकन नहीं आया। निर्विरोध अगर मंत्री पद पर 2 नामांकन हुए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पीड़ा की बात है। अगर दोनों पद आज हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो जाते तो खुशी चौगुने थी और हम मान लेते कि आज वास्तव में हमको पूरा रिजल्ट मिला। लेकिन खैर, दोनों हमारे भाई हैं, ठीक है, और इसका निर्णय मतदान के माध्यम से 24 तारीख को होगा। जिला मंत्री पद पे कौन कौन? जिला मंत्री पद पर पवन कुमार सिंह, अध्यक्ष खैराबाद, और हमारे जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष महमूदाबाद श्री हंसराज वर्मा जी, 2 कैंडिडेट। अध्यक्ष जी, अब आप दोबारा जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षक साथियों से? हम शिक्षक साथियों से यही अपील करना चाहते हैं, वर्तमान परिवेश में जो विभाग और शासन की मंशा है कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और उनकी समस्याओं के लिए विभाग और हम संगठन निश्चित रूप से कटिबद्ध है। हम उनकी एक एक समस्याओं का निस्तारण करेंगे और हम लोग जो समाज में गलत धारणा फैली थी उसको हम लोगों ने दूर करने का यत्न किया है। अब हमें खुशी इस बात की है कि हमारे परिषद के विद्यालय में एक एक अध्यापक समय से स्कूल जाता है और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ शिक्षण कार्य करता है और हमारे प्राथमिक विद्यालय अब कॉन्वेंट के तर्ज पर संचालित होना, ये खुशी की बात है। और निश्चित रूप से ऐसे परिवेश में आगामी निकट भविष्य में हम प्राइवेट संस्थाओं के बच्चों को भी अपने विद्यालयों में दाखिल कराने में सफल होंगे, ऐसी हमें। अध्यक्ष जी, लगातार आपके जो मुद्दे थे, पुरानी पेंशन, ऑनलाइन हाजिरी,
वो मुद्दे लेकर क्या वो देखते वो हैं? मुद्दे आज भी जीवित हैं। पुरानी पेंशन के नाम पर कोई समझौता नहीं है। पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक हमको पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती। और रही बात ऑनलाइन अटेंडेंस की, ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कभी भी संगठन ने किया ही नहीं। हम उसकी खामियों का विरोध कर रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों पर जो विद्यालय संचालित हैं वहां पर नेटवर्क की दिक्कत है, यातायात साधन नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं और ग्रामीण स्तर की ये स्थिति है इस समय वर्तमान में करने का वो चल रहा है। ट्राली खड़ी है रास्ते में, हमारा अध्यापक जा रहा है, वो गांव वाला ट्राली नहीं हटा रहे तो नेचुरल है आधा घंटा 15 मिनट देरी हो जाएगी। तो इस पर सरकार विचार करे। हमको ऑनलाइन अटेंडेंस देने से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमको संसाधन मुहैया करें, हमारे ग्रामीण स्तर पर नेटवर्क हो और सरकार जो हमको संसाधन दे रही है उसकी गुणवत्तापूर्ण जांच। और जो टेबलेट दिए थे वो टेबलेट आने नहीं हो रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं। तो इस व्यवस्था के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी, लेकिन ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। हम ऑनलाइन का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को सुधारिए। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हम जो व्यवस्था होगी उसमें सहमत हैं, लेकिन आप बिना संसाधन दिए एक डंडे के दम पर काम कराना चाहते हैं, इसका संगठन विरोध करता है। पंकज जी, भारी संख्या में आप लोगों ने पुरानी पेंशन को लेकर किया प्रदर्शन, लेकिन सरकार क्यों नहीं सोच रही, क्यों नहीं पुरानी? नहीं, सरकार सोच रही है, इसको तो हम नहीं कहते सरकार नहीं सोचे। अभी तक कोई राजनीतिक दल अपने एजेंडे में बात नहीं करता। तो अब कोई भी सदन, चाहे विधानसभा का हो अथवा लोकसभा में हो, इसको कोई ना कोई उठाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता की बात है कि मतलब हमारा मुद्दा जीवित है और हर बुद्धिजीवी वर्ग इसको स्वीकार करता है कि पुरानी पेंशन समाज को देनी चाहिए। और हमारी तो मांग ये है कि अगर पुरानी पेंशन इतनी खराब थी जो हम पर नई पेंशन दी गई, तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली के जो हमारे ये हैं साथी, इनको भी नई पेंशन अडॉप्ट कर लेनी चाहिए थी। अगर वो नई अडॉप्ट कर लेते तो समाज में मैसेज दूसरा जाता, लेकिन वो पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं। और हमने हमेशा यही कहा कि इसका लाभांश अगर ज़्यादा हो रहा है तो सरकार अपने कोटे में ले ले, हमको पुरानी पेंशन दे दे। तो ये थे प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्वाचित जिलाध्यक्ष, दोबारा जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं रविंद्र दीक्षित जी, और इनके शिक्षक जो साथी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इनके अध्यक्ष निर्वाचित। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सम्मानित जिलाध्यक्ष जी का निर्विरोध चयन हुआ है। अब ये दुगने जोश से और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी तरफ से हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। जी, आप भी लगातार संगठन में साथ देते रहें, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जनपद के शिक्षकों के दिल में रहने वाले हमारे शिक्षकों के हृदय सम्राट रविंद्र दादा हैं। सारा शिक्षक कह रहा था कि अब की बार रविंद्र सरकार, तो आज आपके सामने रिजल्ट है कि निर्विरोध हमारे दादा जिलाध्यक्ष बने हैं। और जो शिक्षकों के लिए इतना हर समय उपलब्ध रहते हैं, इतनी सेवा भाव के साथ कार्य करते हैं कि शिक्षकों के बिल्कुल दिल में मतलब समाये हुए हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने है। पवन सिंह जी, आप भी जिला मंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष जी निर्विरोध हो गए, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे जनपद के हजारों हजार शिक्षकों का अध्यक्ष जी के ऊपर ये मतलब एक विश्वास है कि आज वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। और चूँकि मैं भी जिला मंत्री का प्रत्याशी हूँ, तो इसलिए ये आपके चैनल के माध्यम से मैं शिक्षकों के, अपने पूरे जनपद के शिक्षकों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो हर 3 साल पर होती रहती है। इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक विचारधारा होती है। हमने शिक्षकों के समक्ष अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। हमने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि हम आपकी सेवा के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे हंसराज जी जो हमारे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कि हम इस सेवा को निभाने के लिए, अब ये हमारे शिक्षकों को तय करना है कि वो किसे उचित समझते हैं, कौन किसको वो समझते हैं कि बेहतर तरीके से हमारी सेवा कर सकता है, हमारी समस्याओं के लिए तत्पर रह सकता है। उसका परिणाम वो अपने मत के जरिए 24 तारीख को शिक्षक भवन कार्यालय पर, जहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी, वहाँ वो व्यक्त करेंगे। क्योंकि
हमारे यहाँ कोई पार्टी राजनीतिक दल है नहीं, हमारा कोई इसका एजेंडा है नहीं। सिर्फ एजेंडा ये होता है कि हमारे जिस तरीके से भी हमारे शिक्षक समाज का भला हो सके, हम शिक्षकों की समस्याओं के लिए, शिक्षकों के सम्मान के लिए हम बेहतर से बेहतर कर सके। अब ये निर्णय हमारे शिक्षकों को लेना है कि कौन इस कार्य में बेहतर है, किसका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है और कौन आगे बेहतर कर सकता है। इसका निर्णय 24 तारीख को हमारे शिक्षक वहाँ शिक्षक भवन पे अपना मत प्रयोग करके देंगे। ये थे पवन सिंह जी और जिला अध्यक्ष जो निर्वाचित हो चुके हैं, हमारे साथ हैं, बातचीत भी की है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इनके जो पदाधिकारी हैं स्वागत के लिए काफी स्वागत भी किया है, आगे की रणनीति भी बता दी कि फिलहाल जिला मंत्री का चुनाव होना है, 24 तारीख को पता चलेगा कि कौन जिला मंत्री बनेगा। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।